नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। इस जजमेंट के अनुसार अब किसी भी नाबालिग बच्चे की संपत्ति को उस बच्चे के माइनर रहते हुए, नाबालिग रहते हुए, उसके प्राकृतिक अभिभावक यानी कि जो उस बच्चे के गार्जियन होंगे, नेचुरल गार्जियन हैं, उनके द्वारा उस नाबालिग बच्चे की प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट की प्राइमरी अप्रूवल लिए, बिना सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति लिए किसी को भी नहीं बेचा जा सकता। और यदि उस नाबालिग बच्चे के जो गार्जियन हैं, जो उस बच्चे के अभिभावक हैं, वो बिना कोर्ट की अनुमति लिए उस नाबालिग बच्चे के नाम दर्ज प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को बेच देते हैं, और ऐसा बच्चा जब बालिग होता है और अपनी उस संपत्ति की बिक्री पर आपत्ति करता है जो उसके नाबालिग रहते हुए कर दी गई थी उसके अभिभावकों द्वारा, तो बिना किसी कोर्ट में कोई मुकदमा किए, यानी कि बिना उस बच्चे के द्वारा, जो कि अब बालिग हो चुका है, किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा किए बिना वो सीधे अपनी उस प्रॉपर्टी को चाहे तो किसी को बेच सकता है, एक फ्रेश रजिस्ट्री करके, या किसी को ट्रांसफर कर सकता है, या उस प्रॉपर्टी पर कब्जा लेकर खुद कोई भी काम कर सकता है। उसको ये सब करने के लिए अपने अभिभावकों द्वारा की गई रजिस्ट्री को रद्द कराने जाने की या किसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के अधिकार को बहुत ग्रॉस लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर इस जजमेंट के द्वारा सुरक्षित कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 का सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 इस चीज को संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है, और इसी को रेलिवेंस में लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को भी पास किया है। मैं आपको इस जजमेंट का नाम बता दूं, जिस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि नाबालिग की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी चीजें अब आगे फॉलो की जानी चाहिए। उस जजमेंट का नाम है के.एस. शिवप्पा बनाम श्रीमती के. नीलम्मा। ये जजमेंट का कोड है, साइटेशन है, जिस साइटेशन के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के अधिकारों को बहुत ही बड़े लेवल पर सुरक्षित कर दिया। मैं बता दूं कि इस जजमेंट, ये जो जजमेंट पास किया गया है, जिस मामले के संबंध में जजमेंट पारित किया गया, उसमें था क्या? इसमें ये था, सपोज करिए कि मैं आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट बता दूं, एक छोटी सी कहानी बता दूं कि एक व्यक्ति था इस मुकदमे में जिसने अपने 3 नाबालिग बच्चों के नाम संपत्ति को किसी व्यक्ति को बेच दिया था। जब वो तीनों बच्चे बालिग हुए तो उन्होंने इस बिक्री पर आपत्ति की कि भाई, हमारे नाबालिग रहते जो बिक्री की गई थी वो गलत थी, और इसी के फर्दरेंस में मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में फैसला दिया कि हाँ भाई, वो जो प्रॉपर्टी सेल की गई थी नाबालिग बच्चों के जो नाम दर्ज थी जब वो नाबालिग थे, और कोर्ट की कोई अप्रूवल भी नहीं ली गई थी किसी प्रकार की, तो ऐसी बिक्री गलत है, अवैध है, और वो प्रॉपर्टी का हित जो है वो नाबालिग बच्चों के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए। वो नाबालिग बच्चे जो कि अब बालिग हो चुके थे, वो उस प्रॉपर्टी को अब चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, जिसको वो चाहे उसको बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या उस पर खुद कोई काम कर सकते हैं। और इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दिया है कि अब किसी भी प्रकार की बिक्री यदि इस नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज प्रॉपर्टी के संबंध में की जाती है बिना प्राइमरी अप्रूवल लिए, तो वो उसी दिन से वॉइडेबल यानी कि शून्य करणीय होने लायक घोषित कर दी जाएगी। धन्यवाद।